गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः। तस्मै श्री गुरुये नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आप लोग शांति बनाए, अच्छे से सब लोग बैठे। आज हम कथा एक संत की कहने जा रहा हूं। संत का नाम था संत बालसेन। बहुत बिहड़ संत की कथा कहने जा रहा हूं। संत बालसेन एकांत में भजन करना चाहते थे। उनकी कुटिया घर एक अलग जगह था और साधना जाकर अलग जगह करते थे। डेली 12 बजे रात को वो गंगा जी के किनारे जाते और एक एकांत स्थान पर जाकर ध्यान धारणा समाधि लगाते। संत कभी भी सोचता है कि मैं ऐसे जगह बैठूं कि वहां ना कोई खुर हो खार हो। ऐसा माने जब साधना करता है, ध्यान करता है, भीतर आत्मा में प्रवेश करता है तो हमारी चित्तवृत्तियां बाहर न खींच जाए। संत ऐसा जो होता है एकांत जगह, एकांतवास, कोई हलचल न हो, बाह्य कोई हलचल दिखाई न दे, कोई बाह्य हलचल कान में सुनाई न दे। जब साधना में बैठे तो तुरंत अंतर्मुख होकर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। ऐसे ढंग से वह हमेशा एकांत खोजता है। मैं भी एकांत खोजता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि भाई कहीं एकांत मिल जाए और एकांत मिल जाए, कहाँ खूर खार ना हो। और इसीलिए संत जो है कोई 2 बजे उठकर साधना करता है, कोई 12 बजे उठकर साधना करता है, कोई 3 बजे उठकर साधना करता है। सब अपनी अपनी साधना की अनुरूप ही साधना करते हैं। कोई संत सोचता है कि 3 बजे उठेंगे तो 3 बजे उठकर साधना करेंगे तो उसको लगेगा कि ये 3 बजे से 6 बजे तक हम करूंगा तो ये समय कम है, तो कोई 2 बजे से उठकर करने लगता है। हम भी कभी कभी 3 बजे उठता हूं तब ध्यान अच्छी प्रकार से पकड़ में आता है, साधना अच्छी प्रकार से, तो मुझे कब लगने लगता है कि भाई समय ये कम है, तो मैं कभी 2 बजे भी उठ जाता हूं। और कभी अवसावधानी बरता तो भाई 4 बजे उठता हूं। तो उस समय हमको लगता है कि बाबा नाराज हो जाते हैं कि मैं आलस कर दिया। कहीं में संत को आलस नहीं करना चाहिए, करेक्ट उठना चाहिए। 3 बजे उठना है तो उठना है, उसके चिंता उठ नींद टूटते ही हम घड़ी पर हमारे साथ दिमाग जाता है 12 बजे उठूंगा तो अभी इतना समय है, इतना सो लूं और बाबा से निवेदन करूंगा कि करेक्ट 3 बजे उठ जाऊं। इसी तरह से संत बालसेन थे, वो 12 बजे ही उठ जाते थे। 12 बजे, समझते हैं आप लोग। भक्ति के लिए समय एकांत चाहिए। तो कितने भक्त तो है दिनों रात ही ध्यान करते रहते हैं, हमेशा एकांत में रहते हैं। दिन में ही देखेंगे कहीं पेड़ तरह है, कहीं इधर है, कहीं उधर एकांत में बैठे हैं। साधना के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम रात के 12 ही बजे करेंगे। वो दिन में भी एकांत मिल गया तो भगवान से रिलेशन जोड़ लेते हैं, साधना जोड़ लेते हैं। हमको भी दिन में कहीं एकांत मिल जाता है, कभी हमारा बाबा की कृपा हो जाती है तो दिन भर साधना अच्छी प्रकार से चलती है, एकांत में रहता हूँ।
यहीं पर रहूंगा, एकांत में रहूंगा। कोई बोल देगा बीच में तो हमको बहुत गुस्सा बढ़ जाता है कि हमारा ध्यान जो अंतर्मुख से बहिर्मुख कर दिया। अंतर्मुख का मतलब आत्मा में पहुंचना, ब्रह्म में पहुंचना, इसे अंतर्मुख कहते हैं। और कोई ईश्वर आकर बोल दिया तो समझ लीजिए कि चेतना बहिर्मुख हो गई, माने बाहर संसार में आ गई। तब उस समय थोड़ा हमारे चित्त में मलिनता आती है कि हम कहाँ था और ये व्यक्ति ऐसा बोल दिया तो हम किधर आ गया। समझ रहे हैं? भक्ति का मतलब ईश्वर से रिलेशन जुड़ा है और उसी में आपकर आकर कोई टोक टाक दिया तो उस समय ऐसा लगता है कि आकर हमारा जो है असली कीमती समय जो साधना का चल रहा था, इसमें ये व्यक्ति टूटी कर दिया। तो इसी तरह से संत जो है एकांत में जाकर साधना करते हैं। एकांत का मतलब 12 बजे डेली बाल सेन संत थे जो गंगा जी के किनारे चले जाते थे, एकांत जगह में जाकर साधना करते थे। तो एक रास्ते में चौकीदार पड़ता था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और चौकीदारी करता था, बहुत धनी मनी आदमी का चौकीदारी करता था। तो वो रोज देखता था कि ये रोज 12 बजे क्यों जाते हैं इधर, फिर सुबह 6 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं। कहाँ ये रात को जाते हैं, कैसी ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं। और चौकीदार सोचने लगा कि भाई रोज 12 बजे ये संत कहाँ जाते हैं। अब एक दिन चौकीदार जो है पीछा किया कि देखे तो आज कहाँ जाता है ये संत। तो जाकर देख रहा है कि गंगा जी के किनारे बैठ गया है एक जगह, साफ सुथरी जगह पर, और बैठकर ध्यान में बैठ गया है और ध्यान 6 बजे किरण बराबर कर रहा है। फिर उधर से किरण बराबर कर फिर लौट आ रहा है अपने घर पर जहां उनकी कुटिया थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो सोचा कि भाई हम तो रात भर जागता हूँ चौकीदारी करने के लिए, ये गंगा जी के किनारे क्या इसको मिलता है कि जाकर बैठता है 5-6 घंटा। 12 बजे से 6 बजे तक बैठेगा तो 6 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। ये किस लिए रोज जाता है और 6 घंटा बैठता है। इसको कि हम तो रात को जागता हूं तो हमको तनख्वाह मिलता है, चौकीदारी करता हूं। इसको क्या तनख्वाह मिलता है कि जाकर 6 घंटा रात को बैठता है गंगा जी के किनारे। अब वो सोचने लगा, एक दिन और आ रहे थे संत जी, तो पूछ बैठा कि भाई आप कहाँ जाते हैं। समझ रहे हैं? आप कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो संत जी ने भी पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। तो वो कहता है कि मैं चौकीदारी करता हूं। तो वो भी संत बोला है, करे भाई हम भी तो चौकीदारी करता हूं, हम भी तो चौकीदारी करता हूं। आप हमको याद दिला दिए, हम भी चौकीदारी करता हूं। तब उसके बाद वो कहले कि भाई आप चौकीदारी करते हैं, हम तो चौकीदारी करता हूं तो हमको 3000 रुपया महीना मिलता है। आपकी चौकीदारी में कितना मिलता है, आप क्या पाते हैं। कहते हैं देखिए भाई हम भी चौकीदारी करता हूं, हम भी अपने शरीर की चौकीदारी करता हूं। हमको चौकीदारी जब करता हूं तो अच्छी प्रकार से चौकीदारी कर लेता हूं तो हमको दिव्य आभा, परमात्मा की रिलेशन की दिव्य आभा मिलती है, दिव्य ऐश्वर्य मिलता है, दिव्यता मिलती है। आत्मा की दिव्यता में खो जाता हूं, ईश्वर की दिव्यता में खो जाता हूं और संसार बंधन से दूर हो जाता हूं। ईश्वर की दिव्यता मेरे अंदर प्रभाव डालती है कि यह संसार एक नशवान पदार्थ है, यह शरीर भी नशवान है, मन भी नशवान है, बुद्धि भी नशवान है, इंद्रिया भी नशवान है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, ये अविनाशी है, यह कभी नाश नहीं होता है, यह कभी भी नाश नहीं होता है। ये दिव्य आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका कोई अंत ना है ना आदि है। इस शरीर का अंत है, आदि है।
मैं ऐसी दिव्यता का अनुभव करता हूँ। मैं अपने को अमरता का अनुभव करने लगता हूँ। मैं अमर अनादि हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। मैं ये भी चौकीदारी करता हूँ तो देखता हूँ कि इस शरीर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, भला विचार आ रहे हैं कि बुरा विचार आ रहा है, इसका मैं चौकीदारी करता हूँ। कि अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे विकार आ रहे हैं तो उसको दूर करता हूँ। इसको डांट फटकार कर भगवान का नाम लेकर, हरिओम कहकर, ईश्वर का नाम लेकर इसे दूर भगा देता हूँ। गंदे विचार आते हैं तो इसको दूर भगा देता हूँ। मैं भी चौकीदारी करता हूँ और अच्छे विचार को इसमें ग्रहण करता हूँ। मैं भी इस शरीर को ये सांस के द्वारा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसा निरेशन है, बुरे गंदे विचार आ रहे हैं कि अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे गंदे विचार को मैं दूर करता हूँ हरिओम कहकर, राम राम कहकर। तुम कैसी चौकीदारी करते हो? कहता है कि मैं इस बिल्डिंग का चौकीदारी करता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलते हैं। तो कहते हैं कि आपको कैसा तनख्वाह मिलते हैं? हमको भी परमात्मा की दिव्यता का तनख्वाह मिलता है। परमात्मा की दिव्यता का दर्शन होता है। हमें अनुभव होता है कि मेरा शरीर नश्वान है, हम आत्मा हूँ, आत्मा ही शाश्वत अमर है, अविनाशी है, इस आत्मा को पाकर अमर हो जाना है। ऐसे मुझे ईश्वर की दिव्यता का अनुभव होता है। मैं एक दिन ईश्वर के दिव्यता को प्राप्त कर सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, ऐसा मेरे को दिव्य तनख्वाह मिलते हैं। तुम्हें कैसा तनख्वाह मिलता है? जो खाओगे पियोगे नष्ट हो जाएगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। मेरा तो अमर अविनाशी तत्व का अनुभव होगा। तब वह बोल रहा है कि भैया आपका जो है वहां पर बैठते हैं और कुछ वहां पर कैसे तनख्वाह पाते हैं, उस तनख्वाह को हम जानता ही नहीं। हमको तो मिलता है तो मैं भोजन करता हूं, हमको तनख्वाह मिलता है तो हमारा रोजी रोटी चलता है। आपका तनख्वाह से रोजी रोटी चलेगा? बोल रहे हैं कि इस तनख्वाह से तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, इस तनख्वाह से तो हम सदा के लिए अमरत्व तत्व के बंधन मिथ्या ये रोजी रोटी के व्यवहारों से सदा के लिए बाहर निकलकर अमर तत्व आत्मा का अनुभव कर उस का अनुभव कर सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मुझे दिव्य अनुभव मिलता है, दिव्य तनख्वाह मिलता है। और तुम्हें वो खाकर नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों में संवाद अधिक चला और संवाद में ये हुआ कि चौकीदार बोला कि भैया आपकी चौकीदारी हमारी चौकीदारी में अंतर है। आप परमात्मा की रिलेशन की चौकीदारी करते हैं जिससे आपको परमात्मा मिलेगा। हमारे जो चौकीदारी है इसे हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा पैसा। ये शरीर का पोषण होगा, आपकी चौकीदारी से आपकी आत्मा का पोषण होगा, आत्मा का ज्ञान विज्ञान मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।